एक बहुत अच्छे राजा रहते थे। उनका नाम था राजा मौर्यध्वज। राजा मौर्यध्वज बहुत बड़े दानी राजा थे। वो रोज अपने घर में संतों की सेवा करते थे, संतों को बुलाते थे, बैठाते थे और कहते थे कि महात्मा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो जो मांगते थे संत जी, सोना चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, तो दे देते थे दान में। तो एक दिन प्रभु श्री कृष्ण को अर्जुन महाराज ने बड़े घमंड से कहा, प्रभु मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर जैसा कोई दानी आज तक नहीं हुआ। मेरे भैया इतना दान करते हैं कि संत अपने घर ले जा नहीं पाते सामान। तो मेरे भैया तो सबसे ऊपर में होंगे ना, दानियों के लिस्ट में सबसे टॉप में होंगे। तो प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हारे भैया सबसे नीचे में है, सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर तो मेरा परम प्रिय भक्त राजा मौर्यध्वज है। अर्जुन महाराज ने कहा मेरे भैया से ज्यादा वो नहीं होगा दानी, एक काम करते परीक्षा ले लो, प्रभु ने कहा। तो अर्जुन महाराज ने कहा प्रभु आपकी सहायता के बिना परीक्षा कैसे लूं। तो प्रभु ने यम देव को बुलाया और यम देव को एक बूढ़ा शेर बना दिया। कहा कि एक काम करो, तुम बूढ़े शेर बन जाओ, पूरे बूढ़े शेर। और अर्जुन महाराज को एक ब्राह्मण जी बना दिया और प्रभु खुद एक ब्राह्मण बन गए। और बूढ़े शेर और दोनों ब्राह्मण चल पड़े, प्रभु थे ब्राह्मण के वेश में, तो प्रभु थे ना, चल पड़े राजा मौर्यध्वज के घर में। अब पहुंचे, कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा मौर्यध्वज कहते हैं आइए देव ऋषि, आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए। उनके चरण धोते हैं और खाना लाते हैं। तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले हमको नहीं, पहले मेरे इस बूढ़े शेर को खाने की व्यवस्था कराइए। तो राजा मौर्यध्वज ने कहा हाँ अभी व्यवस्था कर देता हूँ। क्या खाता है आपका शेर, क्या खाता है। तो राजा ब्राह्मण जी ने कहा कि सारे शेर की तरह ही है, मांस खाता है। तो राजा मौर्यध्वज ने कहा हाँ तो हम अभी मांस की व्यवस्था कर देते हैं। तो प्रभु जो ब्राह्मण के रूप में थे वो कहते हैं क्या तुम बकरे को मारकर मांस दोगे। ना 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 ना। तो क्या गाय को मारोगे। ना ना ना। तो क्या मुर्गी को मारोगे। ना ना ना। मुर्गे को मारोगे। ना। मछली को नहीं। तो फिर कैसे मांस दोगे। मेरी जांग को काट करके दे दूंगा ना, मेरा पेट इतना बड़ा है, पेट को काट करके दे दूंगा, लेकिन किसी की हत्या नहीं करूंगा, पाप लगेगा, हत्यारा का पाप लग जाएगा। तो ब्राह्मण देव जी ने कहा, परीक्षा ले रहे थे ना प्रभु, तो कहते हैं कि आपका मांस नहीं चलेगा। क्यों। आप बूढ़े हो गए हैं ना, तो मेरा शेर बूढ़ा है, उसका दांत नहीं है, आपका अभी मांस कठोर है तो वो चबा नहीं पाएगा। आपका पुत्र है ना। तो राजा मौर्यध्वज ने कहा हाँ हाँ मेरे पुत्र है। तो ब्राह्मण देव जी ने कहा तो आपके पुत्र को आरी से 2 भाग में कर दीजिए, आपके पुत्र का मांस खाए। अब राजा मौर्यध्वज सोच में पड़ गए। उन्हें ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा बेटा मर जाएगा, ये सोच रहे थे कि बेटे को जबरदस्ती मार दूंगा तो बाल हत्या का पाप लग जाएगा। तो देखिए उस समय के पुत्र कैसे थे।
बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी अभी यहाँ पे आपका धर्म की बात है, यदि बेटा आज मर गया तो कल दूसरा आ सकता है, लेकिन धर्म आज चला गया तो दूसरा कभी नहीं आएगा। अब पुत्र कहते हैं कि मुझे मार दीजिए, बात अभी धर्म की है। तो ब्राह्मण देव जी ने कहा एक काम कीजिए, आप और आपकी पत्नी मिलकर मार दीजिए अपने पुत्र को। तो अब पत्नी को मनाना संभव है, तो उस समय की पत्नी भी ठीक थी, कहती है कि यह बात अभी धर्म की है, मैं अपने पुत्र को मारने को तैयार हूँ। तो जैसे ही आरी बालक के सर पर स्पर्श हुआ तो बालक कहता है, पुत्र कहता है, पिताजी एक्शन एक्शन एक्शन। तो कहा क्या हुआ? दौड़े दौड़े गए, कमरे से रुई लाई और अपने माता और पिता के कानों में ढक दिए। तो पिता कहते हैं, राजा मौर्यध्वज, पुत्र हमारे कानों में रुई क्यों डाले हो? तो पुत्र ने कहा, पिताजी आप और माँ मुझे मारेंगे तो मुझे दर्द देगा, तो मैं चिल्लाऊंगा तो वो चिल्लाने की आवाज आपको सुनाई ना दे, इसलिए मैं रुई लगा दी। यदि चिल्लाने की आवाज आप तक जाएगी तो आपको लगेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आप आरी चलाना रोक देंगे, इसलिए आवाज नहीं आएगी, आप आरी चलाते रहेंगे, आरी नहीं रुकेगी। अब ऐसे बात कहकर पुत्री और राजा मौर्यध्वज ने पुत्र को मारना शुरू किया। जैसे आधा काटा, पूरी खून की पिचकारियां फेंकने लगी, कभी माते के ऊपर खून फेंकती है, कभी राजा मौर्यध्वज के ऊपर। फिर जब दो भाग में हो गया तो ब्राह्मण देव जी ने कहा एक काम करो, दाई भाग दे दो हमारे शेर को, बाएं वाला फेंक दो। तो राजा मौर्यध्वज ने बाएं भाग फेंक दिया, तभी पत्नी के आंखों से आंसू बहे। तो ब्राह्मण देव जी ने कहा, रोगे तो हमारा शेर खाना नहीं खाएगा, क्यों रोए? तो कहा एक भाग ही आप, मेरे पुत्र का एक भाग ही आपके काम में आया, दूसरा भाग नहीं, फेंक दिया, इसलिए मुझे रोना है। तो क्या हुआ आगे? तो फिर जब शेर खा लिया खाना, तो फिर उनकी पत्नी भोजन लाती है और फिर ब्राह्मणों को देती है। तो ब्राह्मण जी जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, तभी ब्राह्मण जी खाना को फेंक देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, चलो यहाँ से चलो। राजा मौर्यध्वज कहते हैं, क्या हुआ ऋषिदेव, क्या हुआ? मुझसे कोई अपराध हो गई तो क्षमा मांगते हैं, क्या हुआ? मैं तुम जैसे हत्यारों के घर में खाना अवश्य ही नहीं पा सकता, अन्न को ग्रहण नहीं कर सकता, तुम जैसे बाल हत्यारे के घर। तो राजा मौर्यध्वज रोते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, लेकिन मेरे पुत्र को तो आप ही ने मारने को कहा था, तभी ना मैंने मारा। तो कहा, ब्राह्मण देव जी ने, भगवान ने कहा, हाँ तो मैंने कहा था, लेकिन हत्या तो तुमने की ना, तो बाल हत्या का पाप किसे लगा? तुम्हें ही ना लगा। तब राजा मौर्यध्वज रोते हुए सोचते, बात तो सही है, गलती तो मेरी ही है, मुझे तो लगा बाल हत्या का पाप। फिर ब्राह्मण देव जी वहां जाने लगे, रोते रोते वहां मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर जब होश में आई तो भगवान से कहते हैं, हे विधाता, मुझसे क्या गलती हो गई थी, मैं तो ब्राह्मण जी की शेर की सेवा ही ना कर रहा था, तो इन ऋषिवर ने मुझे बाल हत्यारा का दंड दे दिया। अब ये कहकर पूरे रोने लगे। जब संत जी की ओर देखा, भगवान प्रकट थे
चक्र लिए हुए, शंख लिए हुए हैं, गदा लिए हुए हैं। और राजा मौर्यध्वज कहते हैं, प्रभु आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? प्रभु रोते हुए कहते हैं, मौर्यध्वज, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था, लेकिन यदि मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता तो कोई भी लोग तुम पर विश्वास नहीं करते। ये दृश्य देखकर अर्जुन जी की आंखों से झरझर आंसू निकल रही है। फिर अर्जुन जी को समझ में आ जाता है, ना मेरे भैया दानी नहीं, दानी राजा मौर्यध्वज। अर्जुन महाराज का घमंड टूट जाता है और शर्मीले पड़ जाते हैं अर्जुन। उसके बाद सोचते हैं, मेरे भैया दानी नहीं है, दानी तो राजा मौर्यध्वज है। सोचिए कितने बड़े भक्त थे राजा मौर्यध्वज भगवान के। रोज दान देते थे, रोज सेवा करते थे ब्राह्मणों की। यदि हम भी ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान हम पर भी कृपा करेंगे।